औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 और समझेंगे कि 1.5 में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं 1.5 पे। तो अगर हम पहला सवाल देखें 1.5 का, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को कि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है, डिटर्मिनेंट क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें डिटर्मिनेंट के बारे में, तो डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 3 2 9, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा इसमें दो बातों का आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 2 होना ज़रूरी है। अगर इसका ऑर्डर 2 बाय 2 नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं हो सकता, यानी 1 बाय 1 कभी नहीं हो सकता। और अगर 1 बाय 2 हो, 2 बाय 1 हो, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं होता। यानी अगर हम सिंपली देखें तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और दूसरी बात कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ये वर्ड यूज करते हैं या फिर मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ए है या बी है या सी है, मैट्रिक्स के जो लेटर है उसके गिर्द सीधी लाइनें लगाते हैं। और अगर हमारे पास कोई नंबर है मैट्रिक्स, ये देखें 5 3 2 और 9, तो इसके दोनों तरफ भी स्ट्रेट लाइंस हम यूज करते हैं। तो इस तरह हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। फाइंड करने का तरीका क्या है, बुक पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखें, कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। उससे जनरल लेटर लिख ली, एंट्रीज लिख ली ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स लिखा उसने। कहता है बी आर 2 बाय 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जिस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना है, कहता है डिनोटेड बाय, या तो इससे डिनोट करते हैं या फिर ए लेटर जो है इसके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इज डिफाइंड एज, कहता है डिटर्मिनेंट या तो इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे। और जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसके गिर्द दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं। अब याद रखिएगा जब भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डायगोनल वाली एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और नॉन डायगोनल को आपस में, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का। उसने कहा ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा का मतलब है कोई भी, उसने कहा एक नंबर आएगा आंसर में जो कि रियल नंबर होगा। तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट का तरीका। अब हम सवाल पे चलते हैं, तो सवाल को सॉल्व करके देखते हैं जो हमने पढ़ा था कि क्या करना है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट 1 लिखा हुआ है a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और इसको भी स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, -1 इंटू 1 और माइनस लगाएंगे फॉर्मूला का, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 1 आ जाएगा माइनस का, और 2 1 जा 2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब अगर हम बात करें पार्ट नंबर 2 की, तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है
सॉरी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। हमने गलती है, यहाँ पे 0 लिखना था, 1 लिख दिया। तो अगर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 0 और आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। अगर इसको कट करके यहाँ पे लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें जो हमारे पास वैल्यूज है वो है b इज इक्वल टू 1 3 2 -2। अब हमने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो अभी हमने सीखा क्या करते हैं, या तो आप DET लगा दें या आप दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगा दें। तो ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 × 1 कर लें या 1 × -2 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस लिखेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा और -3 × 2 = 6। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने हमें वैल्यू दी C एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू है 3 2 और 3 2। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 3 2 6 -3 2 6, प्लस का माइनस का कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 4, d इज इक्वल टू 3 2 1 4। तो वही काम करना है हमने जो हमने अभी सीखा। तो 3 × 4 कर देंगे, -2 × 1, तो यह देगा 12 -2 1 = 2। तो 12 - 2 हमारे पास होता है 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि उसने हमें कहा था कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी हमने इसमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो अगर हम देखें, उसने हमें कहा फॉर फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कहता है इनमें से बताओ सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है। सिंगुलर वर्सेस नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है, किसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो समझ लेते हैं। याद रखिएगा, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और आंसर हमारे पास आ जाए 0, तो उसे हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर की बात अगर हम करें, तो अगर हमारे पास आंसर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आ जाए नॉन 0, तो हम उसे कहेंगे तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। यानी अगर हम अभी हमने जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किए, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 0 के बराबर आए किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसे हम कहेंगे वो सिंगुलर है। और अगर आंसर 0 ना आए, नॉन 0 नंबर आ जाए, उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखें, कहता है ये डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, आपने सारी की सारी याद करनी है। इस चैप्टर में से डेफिनेशंस भी वो पूछता है, शॉर्ट में भी पूछ लेता है और एमसीक्यूज में भी उसका कॉन्सेप्ट वगैरह पूछ लेता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगा कब,
इफ कंडीशन बता दी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी ये वाली कंडीशन हमने अभी समझी थी कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए। तो एग्जांपल में आप देख लें 1 2 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो आंसर 0 से कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to the 0। तो ये बात हमने भी सीखी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 माइनस फॉर्मूला का 1 0 0, तो 2 माइनस 0 2 आता है जो 0 नहीं है, इसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। Note that each square matrix with real entries is either singular और नॉन सिंगुलर। कहता है कि जो भी हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जिसमें रियल एंट्रीज होती हैं या तो वो सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर होता है। तो अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 ही है, सिर्फ और सिर्फ हमने उसमें यह बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बस जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया सेम वैसे ही करना है हमने। तो हम कहते हैं a इज इक्वल टू 3 6 2 4, और अगर हमने इसको सॉल्व करना है, हमने अगर सिंगुलर बताना है या नॉन सिंगुलर बताना है, तब भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट की मदद से ही हम बता सकेंगे। तो हमने इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइंस लगा दी। याद रखिएगा अगर आप ये वाली लाइन ब्रैकेट लगाते हैं जो कि हम मैट्रिक्स के अंदर लगाते थे तो क्वेश्चन गलत है। 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 12, यह देगा 3 4 12 माइनस 6 2 12, तो आंसर क्या आ गया 0। हम कहेंगे इट इज सिंगुलर, या लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे और समझते हैं कि पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यूज हैं वो क्या है। पार्ट नंबर 2 4 1 3 2। अब हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूला का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 2 8 माइनस 3 1 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स बी, ये बी वाला मैट्रिक्स है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज नॉन सिंगुलर, यहां लिख देंगे मैट्रिक्स बी इज नॉट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 एंड 5। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं और माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 3 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 27। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 62, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है, हम कहेंगे इट इज नॉन सिंगुलर। पार्ट नंबर 4 मैट्रिक्स डी 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। तो वही काम करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फॉर्मूला का, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2,
तो यह देगा 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 टू 20, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के। हम कहेंगे इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमने समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें कहा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स को कवर्ड सुन के आपको कुछ याद आ गया होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स क्या है। तो अब ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझते हैं, फिर आगे सवाल पे देखते हैं कि सवाल में आगे क्या करना है। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसा कि हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि एडिटिव इनवर्स क्या है। अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिशन में इनवर्स क्या होगा, यानी उलट माइनस ए का उलट क्या है माइनस ए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसका किसी भी नंबर का उल्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, तो उसका रिवर्स क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका रिवर्स समझें तो वो होगा 1/a। और याद रखिएगा मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स अगर आपके पास है उसको डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए 1/a, तो मैट्रिक्स को इस फॉर्म में नहीं लिखते। या फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5, इसका इनवर्स क्या होगा 1/5, इसको तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम 1/a नहीं लिख सकते, तो फिर हम कैसे लिखेंगे। तो याद रखें यहाँ पे इसके ऊपर पावर कितनी है 1, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है -1। यानी जब भी डिवाइड के नीचे कोई नंबर पड़ा हो उसको उठा के ऊपर ले जाएं, या ऊपर पड़ा हो उसको उठा के नीचे ले आए, तो पावर का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे पावर 1 थी प्लस की, जो कि हमें नजर नहीं आ रही थी, ऊपर लेके गए तो ये साइन चेंज हो गया। तो इसको लिखते हैं ऐसे, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने का तरीका है ए के ऊपर -1। अब इसका एक फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ए, यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे। कोई भी मैट्रिक्स अगर बी है सी है तो यहाँ पे वही आएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बात हो गई ए के डिटर्मिनेंट की, तो वो हमने फाइंड कर लिया है, मगर एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने नहीं सीखा, तो उसे हम क्वेश्चन के अंदर ही समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। उससे पहले हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं बुक से ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमने सीखा था डिटर्मिनेंट, उससे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए था, और दूसरी बात सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसी से आगे हमें पता चलेगा कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बता दिया, तो उसको हम चलिए रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में समझ भी लेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट को देख के ये बताते हैं, और एडजॉइंट भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज है ना, इनको हमने चेंज कर देना है, इनकी जगह चेंज कर देनी। इंटरचेंज का मतलब है जगह चेंज कर देनी। अभी हम सॉल्व करते हैं। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्री, जो बाकी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं, और हम इसको डिनोट किस तरह करते हैं, ए डी जे ए। अब
हम चलते हैं 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल अगर हम इसको पढ़ लें तो लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। यानी इफ इट एग्जिस्ट का क्या मतलब है? अगर एग्जिस्ट करता है। कौन सा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता? इसका करता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता है, किसका नहीं करता? तो वो आगे सवाल में मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि 3 का फर्स्ट पार्ट जो कि है a इज इक्वल टू -1 3 2 0, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने करना है सॉल्व। तो पहले सबसे याद रखिएगा हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो काम करते हैं वो फाइंड करते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं 0, ये तो आपको फाइंड करना आता है। 0 इंटू -1 माइनस फॉर्मूला का 3 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 0 -3 2 6, तो यह आ जाएगा माइनस का 6। अब ये क्या है? इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, so its इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। ये आपने बताना है। अब याद रखिएगा कि यहां पे मैंने क्या किया, मैंने डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर लिया और मैंने देखा कि ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हम कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि यहां पे अगर डिटरमिनेंट में आंसर 0 आ गया, ये देखें ना, ये -6 आया है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास, ये देखिए 5 डिवाइडेड बाय 0, तो इसको अगर हम करते हैं तो इसका तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो हम इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन सिंगुलर। तो ये आगे पॉसिबल है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर आ जाए तो आगे पॉसिबल नहीं होता। तो हम यहाँ पे इसको अब सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या चाहिए? हमें एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, देखिए मैंने ये फाइंड कर लिया है, अब हम ये फाइंड कर लेंगे तो हमें ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट के बारे में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या था? उसने कहा था कि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनके जगह बदल दो। तो यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज क्या है? ये देखिए, ये डायगोनल की एंट्रीज है ये दोनों, तो इसकी मैं जगह ही बदल देता हूँ। ये देखिए इंटरचेंज कर दिया इनको मैंने। और जो नॉन डायगोनल यानी अदर एंट्रीज जो है उनके मैंने साइन चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 0 -3 -2 -1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया और यहां पे आ गया -6। तो याद रखिएगा, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा साइड पे लिख के दिखा देता हूं, फिर इसको समझते हैं। अगर हमारे पास लिखा हो 5x डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x मल्टीप्लाई 1/3। यानी ये भी तरीका है इसी को लिखने का, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करवा के फिर यही नंबर बनता है। तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, इस वाले नंबर को, इस वाले फॉर्मूला को जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू मैं यहाँ लिखा करूंगा और 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट में यहाँ लिखा करूंगा। ये वाली बात आपको जब हम चैप्टर नंबर 1.6 में जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.6 में, तब आपको ये बात क्लियर होगी कि हमने ये वाला काम ऐसे क्यों लिखा, जबकि इसको डिटरमिनेंट लिखा हुआ इसको नीचे डिवाइड में भी लिख सकते हैं, मगर मतलब वही है कि 1/6 अगर ये वाला मैट्रिक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये 6 नीचे ही रहेगा। तो आपने इसको ऐसे लिखना है। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि ये मैट्रिक्स 1/6 का मतलब ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई और ये 6 नीचे, तो ये 6 नीचे अगर आपके पास है
तो ये 6 हर एंट्री को डिवाइड करेगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। अब हम क्या करेंगे, 0/6 है तो 0 लिख देंगे, ये इससे कैंसिल, 3 2 जार 6 तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल, 2 3 जार 6 तो ये जाएगा 1/3 और ये सिर्फ साइन कैंसिल तो 1/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरह ही इनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दूसरे पार्ट पे और उसको भी सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 1 to -3 -5। तो हमें पता है ये फॉर्मूला क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे जो कि है 1 2 -3 -5। तो हम कहेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, -5 को 1 से, माइनस फार्मूला का 2 को मल्टीप्लाई करवा दो -3 से, तो ये आ जाएगा -5 1 जार 5, माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6। तो 6 - 5 कितना होता है, 1। तो इंग्लिश वैसे ही लिखेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर, सो केटिव इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, ये वाला एडजॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या चाहिए, सॉरी डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का एडजॉइंट हमने सीखा था कि इन दोनों एंट्रीज की जगह बदल देते हैं। तो मैं लिख दूंगा -5 और यहाँ पे 1 और इन दोनों एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 के साथ माइनस लगा दूंगा, 3 के साथ माइनस है, इसको प्लस कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, एडजॉइंट। अब हमने बी इनवर्स के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो मैंने सिखाया था कि आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है उसको डिवाइड की बजाय 1 डिवाइडेड बाय की फॉर्म में लिखना है। तो ये तो 1 है, तो मैं चले लिख देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख लें चाहे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप ऐसे भी लिख लें चले। तो अगर हम देखें तो ये आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो कि हमारा है मैट्रिक्स सी और -2 6 3 और माइनस का 9, इनको हम करते हैं सॉल्व। तो सी का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। अब हमें पहले सी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं, -2 6 3 -9। तो अगर देखें तो -2 इंटू -9 और माइनस फार्मूला का 6 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस, 9 2 18, -6 3 18 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 0। हम कहेंगे इट इज सिंगुलर, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। डिवाइड में 0 लिख के हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने लिख दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। और उसने भी हमें पूछा था कि अगर पॉसिबल है तो करके दिखाओ। नेक्स्ट पार्ट जो कि है डी इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 और 2।
अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो इसी का हमें एडजॉइंट चाहिए होगा और इसी का ही हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो पहले इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर हम देखें तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ये 3 1s आर 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हम लेंगे इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम जो कि नीचे 4 ही है तो 4 आ जाएगा। हमने सीखा था कि जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता एलसीएम को ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। माइनस 4 4 से कैंसिल तो 3 आ जाएगा। हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये 1 डिवाइडेड बाय 4 नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है? ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं आया। तो हम लिख देंगे इट इज नॉन सिंगुलर, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। हम अब फाइंड क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ डी क्या है? हमने सीखा था कि जो डायगोनल की एंट्री है उनकी जगह बदल दो। तो यहाँ पे हमने 2 और 1/2 लिख दिया और जो दूसरे हैं उनके साइन बदल दो। यहाँ पे हमने -3/4 और यहाँ पे हमने माइनस का 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट। अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी। तो चले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो डी का डिटर्मिनेंट जो है हमने कहा था, चले पहले मैट्रिक्स डी लिख लेते हैं, ये जो है एडजॉइंट वाला। और अगर हमने डी का डिटर्मिनेंट देखा हो तो हमने सीखा था कि ये 1/4 है। हम इसको लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/4, क्योंकि हमने कहा था 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो निकला था वो तो 1/4 था, वो भी डिवाइड में था, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझ लें इस बारे में। अगर हमारे पास कोई नंबर है 5/3 और डिवाइड में एक नंबर है 3/2, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है? ये हमारा होता है मेन डिवाइड। अगर हम इसको लिखें 5 डिवाइडेड बाय 3, इस डिवाइड को हम इसमें कन्वर्ट कर लें तो ये 3/2 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो कुछ इस तरह हो जाता है, यानी ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये अगली वैल्यू रिवर्स हो जाती है। तो ऊपर 5 2 10 और 3 3 9, इस तरह करके हम इसको सिंप्लीफाई करते होते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम इस नंबर की बात करें तो एक ही नंबर ऊपर है, ये है हमारे पास डिवाइड। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, ये 1 और ये ऊपर जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ये हमने सीखा कि ये जो नीचे वाला नंबर है जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है। तो ये लिख दिया हमने, इसको भी हम चले ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये देखिए 4 1s आर 4 ही आएगा, तो 2 - 3/4 -1 और 1/2। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर 4 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर फर्स्ट एंट्री से तो वो हमारे पास आ जाएगी 2। तो 4 2s आर 8। अब हमारे पास अगली एंट्री है 4 मल्टीप्लाई में -3/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 4, और 4 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो जिस तरह रहता है, ये 4 इस 4 से कैंसिल तो माइनस का 3, ये 2 2s आर 4 तो 2 1s आर 2। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या रहा था, ये था हमारा मैट्रिक्स डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर
3 के अंदर हमने यही बात सीखी है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करना होता है। अब अगर हम अगले सवाल पर चलें तो अगले सवाल में हम लोग देखते हैं कि सवाल में है, उसने हमें बोला है a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a और डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय i, ये आपने फाइंड करके देना है। तो सीखते हैं इसको भी, सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें उसने बता दी, वन टू फोर एंड 6, b की वैल्यू बता दी, और हमें पार्ट 1 उसने बोल दिया कि पार्ट 1 है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय i। अब हमें यहाँ पे किस किस चीज की जरूरत है पहले तो ये समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ये वाला फैक्टर भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है, इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है और तीनों को बताना है कि ये तीनों साइडें सेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास मौजूद है, एडजॉइंट ऑफ a हम अभी फाइंड कर लेते हैं। यानी हमें नई चीजें कौन कौन सी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और यहाँ भी यही एडजॉइंट ऑफ a ही काम आ जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी हमें ये चीजें चाहिए और i हमारे पास हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम चलते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एडजॉइंट क्या होता है हमारे पास, इन दोनों की जगह बदल दो और इन दोनों के साइंस बदल दो। तो अब हम सॉल्व करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये डिटर्मिनेंट हम बाद में फाइंड कर लेंगे जब हम सॉल्व करने लगेंगे। तो हम पहले यहाँ पे a की वैल्यू लिखते हैं 1 2 4 6, यहाँ पे लिखते हैं 6 माइनस 2 माइनस 4 और प्लस का 1। a की वैल्यू पुट कर दी, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं इनको। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने सीखा है मल्टीप्लाई करना, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 इंटू 6 यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, और प्लस 2 इंटू माइनस 4। याद रखिएगा जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो तब यहाँ पे प्लस आता है, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो तब दरमियान में माइनस आता है। 1 इंटू माइनस 2 और 2 इंटू 1, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू माइनस 4, 4 इंटू माइनस 2 और प्लस 6 इंटू 1। ये आ जाएगा 6 1 जार 6 माइनस 4 2 जार 8 माइनस 2 प्लस 2 1 जार 2 4 6 जार 24 माइनस का 4 6 जार 24 माइनस 4 2 जार 8 प्लस 6 1 जार 6। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2, कैंसल तो 0, ये भी कैंसल, प्लस माइनस का ये भी 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। अब अगर हम चलें एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a की तरफ, तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू पहले पुट करेंगे जो कि हमने अभी फाइंड की है। तो लिख लेते हैं एडजॉइंट की वैल्यू 6 माइनस 2 माइनस 4 1, और यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू जो कि है 1 2 4 एंड 6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 4, 6 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 6, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। तो यह आ जाएगा 6 1 जार 6 माइनस
प्लस माइनस 4 2 जार 8, 6 2 जार 12 और प्लस माइनस माइनस 6 2 जार 12, माइनस 4 1 जार 4 प्लस 4 1 जार 4, 4 2 जार माइनस 8 और 6 1 जार 6, ये भी कैंसिल होते हैं, ये भी कैंसिल होते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6 माइनस 8 माइनस का 2, बाकी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और माइनस 8 प्लस 6 तो माइनस का। अब हमें दो साइडें हमने दो वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली, एक तो हमने सीखा a इंटू एट जॉइंट ऑफ ए और एक हमने सीखा एट जॉइंट ऑफ a इंटू ए। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय i, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है। हम a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, 1 2 4 एंड 6, 6 इंटू 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, 2 इंटू 4, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 6 1 जार 6, 4 2 जार 8 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स i। याद रखिएगा मैट्रिक्स i यहाँ पे क्या है, हमने सीखा था कि 2 बाय 2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है आइडेंटिटी, 3 बाय 3 का भी हो सकता है। और आगे अब देखें 2 बाय 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा हमें चाहिए, 2 बाय 2। उसकी क्या रीजन है, इधर भी हमारे पास 2 बाय 2 मैट्रिक्स आया और a इंटू एट जॉइंट ऑफ ए में भी 2 बाय 2 का आया, तो हम यहाँ भी 2 बाय 2 लेंगे। और लिखने का तरीका क्या है, डायगोनल की एंट्रीज 1 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, तो माइनस 1 2 इंटू 1 तो माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 0, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाया 0, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 2। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज बराबर आ गई, तो हम लिख देंगे हेंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे और पार्ट नंबर 2 को समझते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास b इनवर्स इज इक्वल टू i इज इक्वल टू b इनवर्स और b। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एक चीज बताई और हमें खुद भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है b, उसका अगर इनवर्स हो, यानी अगर हम नंबर्स के फॉर्म में बात कर लें तो 5 है, इसका इनवर्स हो तो देखें क्या आंसर आता है 1, यानी यूनिटी। और अगर हम 1 बाय 5 लिखा हो और मल्टीप्लाई 5 से कर दें यानी इसके इनवर्स से, तो फिर भी क्या आएगा यूनिटी। यानी उसने हमें कह दिया कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हो तो भी आई के बराबर आएगा यानी यूनिटी के बराबर आएगा, और अगर बी इनवर्स हो और उसके मल्टीप्लाई कर दें बी के साथ तब भी क्या आएगा यूनिटी। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स है मगर बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। कैसे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो हम बी की वैल्यू लिख देते हैं 3 माइनस 1 2 माइनस 2। तो यहाँ पे देखें 3 इंटू माइनस 2 माइनस फॉर्मूला का माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब हमें एडजॉइंट चाहिए किसका, बी का, तो हमें पता है कि इन दोनों की जगह बदल देते हैं और बाकियों के साइन बदलते हैं, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमें मिल गया बी इनवर्स जो कि है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो बी क्या डिटर्मिनेंट हमने कहा था, हमने
यहाँ पे ऐसे लिखना होता है। और एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास, -2, 1, -2 एंड 3। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे अभी, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में साथ लिखना है, डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको अंदर कुछ बच्चे इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर्स में आंसर नहीं आएगा। तो अब हमें बी इनवर्स भी मिल गया, बी हमारे पास मौजूद है, तो हम करेंगे फाइंड बी इनवर्स। तो पहले हम लिखेंगे b की वैल्यू को, जो कि है 3, -1, 2 और -2, और ये लिख देंगे इनवर्स वाली वैल्यू को -2, 1, -2 और 3। तो इसको हम 1/4 को पहले ले आते हैं और इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 × -2 प्लस -1 × -2, और इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × 1 प्लस -1 × 3। इसी तरह इसको इधर मल्टीप्लाई 2 × -2 और प्लस -2 × -2। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 1 प्लस -2 × 3, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, और प्लस माइनस ये माइनस का है तो प्लस माइनस -3, 2 2 जार -4 और माइनस माइनस प्लस 4, 2 1 जार 2 और 3 2 जार माइनस का 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस के साथ, मिलेगा माइनस का 4, क्योंकि हमने सीखा है -6 + 2 माइनस का 4, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 2 - 6 हमारे पास होता है माइनस का 4। अब हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो -4 डिवाइड बाय -4, 0/-4, 0/-4 और -4/-4। तो ये देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जार 4, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाय -4 0 ही होता है, और ये हमारे पास माइनस साइन है, ये इससे कैंसिल, तो 4 डिवाइड बाय 4 1। तो ये हमारे पास आ गया किसके बराबर, i के बराबर। अब हम चलते हैं b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b के। तो b इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, वो क्या है 1/-4 -2 1 -2 3, और साथ में b की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 - 1 2 - 2। तो ये हम एज इट इज रहने देंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 × 3 प्लस 1 × 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 × -1 प्लस 1 × -2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, यह देगा 1/-4, 3 2 जार -6 प्लस 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस -2, 3 2 जार -6, 3 2 जार +6, 2 1 जार 2 प्लस का और 3 2 जार 6 माइनस का। यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, ये कैंसिल तो 0, ये भी कैंसिल तो 0, और ये भी हमारे पास माइनस का 4। और अब हम इसको डिवाइड करवा देंगे, -4 डिवाइड बाय -4, 0 डिवाइड बाय -4, 0 डिवाइड बाय -4, -4 डिवाइड बाय -4, कैंसिल, 4 1 जार 4,
ये आ जाएगा 1। ये 0 डिवाइड बाय -4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये 0 डिवाइड बाय -4 करेंगे तो ये हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, और ये भी कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम कह देंगे हेंस बी इनवर्स बराबर है किसके, देखिए ये भी आई के बराबर है, तो हम कहेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये भी आई के बराबर, और बी इनवर्स इंटू बी, ये भी किसके बराबर, आई के बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।